चलिए उसको बात करते हैं सिकुड़ने क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8 और 15 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6 और 13 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है और उसे अगर आपको डायरेक्ट करना है तो कैसे करना है, पहले हम वो देखेंगे, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, समझेंगे कि एक्चुअली में क्या किया है। फिर उसके बाद में एक शॉर्टकट और समझेंगे, तो जिससे आपको अच्छा लगे आप उसे एग्जाम में से कर सकते हैं। तो देखिए, एग्जामिनर ने मुझे वर्तमान आयु दे रखी नहीं, प्रेजेंट दे रखी है, 8 और 15 के रेशियो में दे रखा है। फिर कह रहा है कि अब से 8 साल बाद उनका जो रेशियो हो जाता है वो 6 और क्या हो जाता है आपका 13 हो जाता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो कुछ नहीं करना, आपको इससे इसे मल्टीप्लाई कर देना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 90 आएगा, दोनों का अंतर करेंगे तो अंतर कितना आ रहा है आपका 14 आ रहा है। इस अंतर को यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद जो ऊपर वाली जो वैल्यू है, जो ये वैल्यू है, जो वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू को छोड़कर इन दोनों का डिफरेंस कीजिए। डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 7। इस 7 को इसके डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो एक्चुअली में दे रखा था एग्जामिनर ने 8 साल का, और इसको यहाँ रख दीजिए 8 7 इंटू में 8। इस 14 को आपको क्या बनाना है, हमेशा 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए किसी 14 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको इधर से 14 से डिवाइड। तो ये कितना हो जाएगा 4, यानी एक की जो वैल्यू आ गई 4 आ गई। इस 4 को आप इस प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों से, तो ये 8 चौक 32 आ जाएगा और 15 चौके 60 आ जाएगा। अब ये दोनों की वर्तमान आयु होगी, इसमें आप 8 साल जोड़ दीजिए और इसमें 8 साल जोड़ दीजिए, क्योंकि आज से 8 साल बाद की वैल्यू पूछिए। तो ये 40 हो जाएगा और ये 68 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये 4 10 हो जाएगा और ये 17 चौके 68 हो जाएगा, यानी कि 10:7 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। एग्जाम में तो आपको इस तरह से करना। अब समझते इसको किया कैसे एक बार, क्योंकि हो सकता है ऐसा कोई बच्चा हो जिसका बेसिक कमजोर हो, उसको ना पता लगे, बट करना एग्जाम में आपको इस तरह से। बट ये ड्राइंग भी नहीं बनानी, ओरली करना है तो ज़्यादा और जल्दी हो जाएगा। देखिए, एग्जामिनर ने कहा कि भाई जो उनकी वर्तमान आयु है वो क्या है आपकी, वो आपकी 8x है की, और बी की कितनी है आपकी 5x है। अब से 8 साल पहले की बात, तो इसमें से 8 साल घटा दो इस केज में से, और इसमें से 8 साल घटा दो, तो उनका जो रेशो हो जाएगा, वो रेशो जो हो जाएगा वो आपका 6 और y में आपका कितना 13 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 13 8 104x माइनस का 104 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा आपका ये 6 15, ये कितना आपका 15, सॉरी ये कितना 15 15 6 की 90 हो जाएगा आपका 90x, और माइनस का ये 8 6 48 हो जाएगा आपका 8 6 48। इस 90 को इधर भेजेंगे तो 14x आएगा, इसको इधर भेजेंगे तो 56 आ जाएगा आपका, और इससे इसको काटेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी 14 चौके 56 यानी कि 4 आएगी। अगर x की वैल्यू 4 आ रही है तो इसमें और इसमें इसकी वैल्यू रख दीजिए। तो ये 8 इंटू में 5 करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 32 आएगा, और 15 इंटू में आपका 4 करेंगे तो कितना आएगा आपका 60 आएगा। ये तो दोनों की वर्तमान आयु होगी, तो मुझे 8 साल बाद की चाहिए, तो दोनों में 8 साल जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 40, और ये कितना हो जाएगा आपका 68। तो 4 10 होगा, और 4 कम 4 और 17 चौके 68, यानी कि 10:17 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और इससे भी नहीं करना तो फिर चलिए आइए, एक तरीका हो रहा है। वो तरीका क्या कहता है कि एग्जामिनर की जो वर्तमान आयु दे रखी है वो दे रखी है आपको 8 और कितनी दे रखी है आपकी 15। अब से 8 साल पहले उनकी आयु का अनुपात जो दे रखा था उसने 6 और 13 दे रखा था। तो कुछ नहीं करना, इन दोनों की आयु के बीच का डिफरेंस निकालिए। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 7 है, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 7 आ रहा है। अगर दोनों का डिफरेंस 7 आ रहा है तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। यहाँ पे डिफरेंस देखें कितना 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इस 2 को क्या बनाना है आपको 1 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको कि ये मेरे पास में 1 बन जाए। तो 2 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए, और 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास में 4 आएगा। या फिर इस 2 को 8 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना। जिससे से मल्टीप्लाई करो उसी से आप इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपको कितना का 8 चौक 32 आ जाएगा 32, और ये 15 चौके 60 आ जाएगा। यानी दोनों वर्तमान आयु होगी, वर्तमान आयु में आप 8 साल जोड़ दीजिए, 8 साल जोड़ दिए तो ये आपका 40 और कितना आ जाएगा आपका 68 आ जाएगा। तो इसका मतलब सोल्व करेंगे तो ये 10:17 आ जाएगा। बट अगर गलती से आपने इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई कर दे तो कितना होगा ये तो 6 चौक 24, 24 मेरी आज से 8 साल पहले की जाएगी, और 13 चौके 52, 52 जो मेरी होगी आज से 8 साल पहले की जाएगी। तो इसमें अगर मैं 8 साल जोड़ूंगा दोनों में तो वर्तमान आ जाएगी, फिर 8 साल जोड़ूंगा तो मेरे पास में कब की जाएगी, वो आ जाएगी आज से 8 साल पहले की बात में। यानी कि ये कितना होगा 8 4 12 12 20 20, तो ये 40 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 60, और ये 68 हो जाएगा। तो काटेंगे तो इसका रेशियो जो आएगा वो 10 रेशियो में आपका 17 आएगा। यानी कि आप इस तरीके से कीजिए या उस तरीके से कीजिए, आंसर तो आपका सेम ही आना है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।